हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजपूत टेक एंड टिप्स के अंदर। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वेस्टीज की एक बड़ी इनकम मल्टीपल एलओबी के बारे में। जी हां, जैसा कि आप सब जानते हैं वेस्टीज की जो इनकम आती है उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट एलओबी का होता है। लगभग आधा या आधे से ज्यादा इनकम जो है एलओबी से ही आती है। तो काफी लोगों को मल्टीपल एलओबी के बारे में समझ में नहीं आता है, तो वही मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, जिससे अब हर कोई बहुत आसानी से मल्टीपल एलओबी निकाल सकता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली चैनल पे वीडियोज आपसे मिस ना हो पाए। वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा एलओबी के ऊपर जो वीडियो है देखा ही होगा, जिसके अंदर हमने आपको एलओबी भी निकालना बहुत आसान तरीके से समझाया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पे जाके भी एलओबी की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब हम एलओबी लेते हैं जैसे हम, तो जब आगे चल के हमारी टीम में भी कोई एलओबी लेता है तो वहां से हमें मल्टीपल एलओबी मिलना शुरू हो जाता है। अब वही मैं आपको आज समझाने जा रहा हूं कि मल्टीपल एलओबी कैसे निकालें, एक आसान तरीके समझाने जा रहा हूं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों मल्टीपल एलओबी निकालने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशन होती है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जो कि मल्टीपल एलओबी की कंडीशंस होती हैं वो मैं आपको बताता हूं। मल्टीपल एलओबी निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? सबसे पहले तो आपका लेवल जो है मिनिमम गोल्ड डायरेक्टर का होना चाहिए। सिल्वर पे कोई मल्टीपल एलओबी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा। मिनिमम लेवल गोल्ड डायरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि आपके नीचे 2 डायरेक्टर ग्रुप होने चाहिए और साइड से 1501 पीवी का बिजनेस होना चाहिए। ये तो गोल्ड डायरेक्टर की कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, जो एलओबी में भी थी, क्या थी कंडीशन? जो एलओबी लेगा उसे 5625 पीवी का एलओबी ऊपर ट्रांसफर करना होता है अपलाइन को, वो आपका ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों? गोल्ड डायरेक्टर पे आपको जो मल्टीपल एलओबी मिलती है वो सेकंड डेप्थ पे मिलती है और थर्ड डेप्थ पे मिलती है, इससे नीचे आपको नहीं मिलती। गोल्ड डायरेक्टर पे सेकंड और थर्ड डेप्थ तक एलओबी मिलती है। तो दोस्तों आपको ये कंडीशन, तो 2 कंडीशन तो आपको बिल्कुल समझ में आती होगी, गोल्ड डायरेक्टर और ये जो एलओबी लेगा 5625 एलओबी ऊपर ट्रांसफर करना होता है। तीसरी कंडीशन है, बहुत से लोगों को यहां पे डेप्थ का समझ में नहीं आता है दोस्तों, ये सेकंड डेप्थ थर्ड डेप्थ क्या है। तो दोस्तों अब मैं आपको ना डेप्थ समझाता हूं, डेप्थ क्या है, क्योंकि डेप्थ ही समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको डेप्थ समझ में आ गया तो आप मल्टीपल एलओबी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको थोड़ा डेप्थ का क्लियर करता हूं, ये डेप्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपके नीचे कुछ भी बिजनेस जनरेट हुआ, ये साइड वॉल्यूम है। तो होता क्या है, जैसे मान लो आपके किसी भी एक लाइन में जो भी पहले डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, चाहे वो ब्रॉन्ज करे चाहे सिल्वर करे, तो उस केस में जो उसका साइड वॉल्यूम होता है ये आपका फर्स्ट डेप्थ होता है, पहली गहराई फर्स्ट डेप्थ होता है। अब मान लेते हैं कल को आने वाले टाइम में मान लेते हैं इसके भी एक नीचे कोई डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, तो जो अब आपका फर्स्ट डेप्थ है वो सिर्फ इतना बचेगा फर्स्ट डेप्थ। और जो ये लाइन से जो डायरेक्टर क्वालिफाई किया है, जो इसका बिजनेस होगा, ये आपका सेकंड डेप्थ होगा। अब कल को मान लो इसके नीचे भी कोई एक डायरेक्टर क्वालिफाई करता है, तो अब आपका सेकंड डेप्थ सिर्फ इतना सेकंड डेप्थ बचेगा, और जो बाकी के नीचे जो डायरेक्टर का जो नीचे वाला बिजनेस है ये आपका थर्ड डेप्थ हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे नीचे डायरेक्टर क्वालिफाई होता रहता है तो उसका साइड वॉल्यूम में आपकी अगली डेप्थ होती है। ये हर लाइन के लिए ऐसा होगा। तो आपको डेप्थ क्लियर हो गया होगा, जहां तक जो पहला डायरेक्टर होता है उसका बिजनेस फर्स्ट डेप्थ होता है, जैसे ही उसमें से कोई एक डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो बाकी का बिजनेस फर्स्ट डेप्थ हो गया, और वो डायरेक्टर वाला बिजनेस आपका सेकंड डेप्थ हो गया। फिर उसमें से भी अगर कोई डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो उसके नीचे का बिजनेस आपका थर्ड डेप्थ हो गया। बिल्कुल ऐसे ही फोर्थ डेप्थ, फिफ्थ डेप्थ, ऐसे ही आगे चलेगा। अभी मैं आपको कुछ केसेस दिखाने वाला हूं, उसमें आपको ये चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ये मैंने आपको भी एक लाइन का बताया, ऐसा ही हर लाइन में आपकी डेप्थ होती है।
तो उसी के बेस पे अब हम आगे आपको मल्टीपल एलओबी निकालना सिखाएंगे। अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं जिसके जरिए आपको ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो ये देखिए दोस्तों स्क्रीन पे ये पहला केस मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें आपको काफी कुछ समझ में आने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहां पे ये ऊपर आप हैं और आपके नीचे दो डायरेक्टर ग्रुप है, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और साइड से आपने 1501 पीवी का बिजनेस दिया है। अब यहां पे आप देखेंगे आपकी सारी कंडीशन फुलफिल है, आपका लेवल गोल्ड डायरेक्टर का है और आपके एक ग्रुप से 5625 पीवी से ज्यादा आया भी है। अब आपको एलओबी मिला है। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एलओबी पीवी कितने बनेंगे। तो एलओबी पीवी आपको यहां साइड वॉल्यूम पे भी एलओबी पीवी मिलता है, यानी कि जो 1501 पीवी प्लस अब ए ग्रुप से आपको कोई एलओबी पीवी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या कंडीशन है, जिस लाइन में अगर डायरेक्टर क्वालिफाई करता है तो आपको उस लाइन से कम 5625 पीवी होना चाहिए, जो कि ए ग्रुप के अंदर नहीं है, तो आपको यहां से कोई एलओबी पीवी नहीं मिलेगा। अब चलते हैं बी पे। अब आप बी को देखेंगे, क्योंकि बी भी यहां पे एलओबी ले रहा है। आप एलओबी की वीडियो को देखेंगे, उसके हिसाब से बी सिल्वर डायरेक्टर है जिसका एक ग्रुप के नीचे 5625 से ज्यादा पीवी का बिजनेस है और साइड में 1801 पीवी है, तो बी एलओबी ले रहा है। तो कंडीशन क्या थी, जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा, तो बी आपको 5625 पीवी एलओबी ट्रांसफर करेगा। तो ये एलओबी आ गई। अब बात करते हैं मल्टीपल एलओबी की। मल्टीपल एलओबी मैंने क्या कहा था आपको, गोल्ड डायरेक्टर पे सेकेंड और थर्ड डेप्थ पे एलओबी मिलता है। अब क्योंकि यहां पे बी सिल्वर डायरेक्टर है, तो इस लाइन में सबसे पहला डायरेक्टर बी है, तो बी का साइड वॉल्यूम आपका फर्स्ट डेप्थ होगा। तो फर्स्ट डेप्थ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कोई एलओबी नहीं मिलती। अब बी के नीचे जो डायरेक्टर आ रहा है सबसे पहले वो सी आ रहा है। अब सी सिल्वर डायरेक्टर है, इसका साइड वॉल्यूम 1801 पीवी है, तो ये जो वॉल्यूम है ये आपका सेकंड डेप्थ आएगा और सेकंड डेप्थ पे आपको एलओबी पीवी मिलता है, तो ये 1801 पीवी भी आपके एलओबी में आएंगे। सी के नीचे एक और डी सिल्वर डायरेक्टर है जिनका साइड वॉल्यूम 1801 पीवी है, तो सी के नीचे जो डी डायरेक्टर आया इनका साइड वॉल्यूम आपका थर्ड डेप्थ में कैलकुलेट होगा। तो इस हिसाब से आपके टोटल एलओबी पीवी कितने बने, 1501 पीवी आपके साइड का, ए से कोई नहीं आया, बी से 5625 पीवी एलओबी ट्रांसफर किया वो आया, और सी का साइड का 1801 पीवी जो कि आपकी सेकंड डेप्थ है वहां से आया। सी के नीचे डी का जो साइड वॉल्यूम है 1801 पीवी जो आपकी थर्ड डेप्थ है, ये भी आपको एलओबी पीवी मिलेगा। तो टोटल आपका हुआ 1501 जमा 5625 जमा 1801 जमा 1801, टोटल 10,728 पीवी। अब आपके एलओबी पीवी निकालने के लिए क्या होता है, जैसे कि आपके जो भी टोटल एलओबी पीवी आए 10,728 में से, क्योंकि आप एलओबी ले रहे हैं तो आपके 5625 ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके एलओबी पीवी बचेंगे 5,103 पीवी। अब बारी है दोस्तों एलओबी पॉइंट्स निकालने के लिए। एलओबी पॉइंट्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, जो भी आपके एलओबी पीवी आए हैं उसको आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बीवी में निकालने के लिए। तो यहां पे एलओबी पॉइंट्स निकलेंगे, 5103 को मल्टीप्लाई किया 18 से, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, उसका 5% निकालेंगे, 5% यानी सिंपल 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे आप, तो टोटल एलओबी पॉइंट्स आएंगे 4592। तो अब एलओबी पॉइंट्स, एक एलओबी पॉइंट्स की वैल्यू होती है 2 रुपए 50 पैसे, यानी कि 2.5 रुपए। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास टोटल एलओबी पॉइंट्स कितने हैं, 4592। तो अब आपकी एलओबी इनकम निकलेगी, 4592 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एलओबी इनकम निकल जाएगी 11,481 रुपए। तो दोस्तों आपने ये पहला केस देखा जिसके अंदर बी ग्रुप से आपको एलओबी मिलता है, ए ग्रुप से नहीं मिलता, क्योंकि उसने डायरेक्टर तो क्वालिफाई किया बट 5625 पीवी नहीं किए। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ जिसमें आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है मल्टीपल एलओबी। तो ये देखिए आप स्क्रीन पे दूसरा केस। तो दोस्तों ये दूसरा केस जो है आप देखेंगे बिल्कुल पहले वाले की तरह है, बट इसके अंदर एक फर्क है, जो ए ग्रुप है वो अब की बार 5625 पीवी कर रहा है। आपका लेवल गोल्ड डायरेक्टर का है, आपने साइड से 1501 पीवी दिए, ए ग्रुप से 5625 पीवी आए, बाकी बी ग्रुप से वही सेम बिजनेस जो फर्स्ट केस में था वैसा ही है। तो अब हम यहां पे टोटल एलओबी पीवी निकालते हैं, कितने बनेंगे। तो एलओबी पीवी निकालने सबसे पहले आपके साइड वॉल्यूम पे भी एलओबी मिलता है 1501 पीवी। ए ग्रुप से क्योंकि उसने 5625 पीवी किए हैं सारे मिला के, तो अब आपको ये भी आपके एलओबी पीवी में आएगा 5625। अब बी ग्रुप की बात करें, क्योंकि बी एलओबी ले रहा है इसलिए ये भी आपको 5625 ट्रांसफर करेगा, तो ये आपको एलओबी मिलेगी 5625 की। अब बात करते हैं बी ग्रुप में मल्टीपल एलओबी की। मल्टीपल एलओबी के लिए वही कंडीशन सर, इस ग्रुप में फर्स्ट डेप्थ आपकी बी का साइड वॉल्यूम है,
तो फर्स्ट डेप्थ पे जैसा कि मैंने आपको बताया गोल्ड डायरेक्टर में नहीं मिलता एलओबी। सेकंड डेप्थ कौन सी होगी, बी के नीचे जो डायरेक्टर आएगा उसका साइड वॉल्यूम आपका सेकंड डेप्थ होगी। बिल्कुल इसी तरह सी के नीचे जो डी है वो भी डायरेक्टर क्वालिफाई, सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई, तो इसका जो साइड वॉल्यूम है ये आपका थर्ड डेप्थ बनेगा। तो अब आपके टोटल एलओबी पीवी कितने हुए, 1501 पीवी आपके साइड वॉल्यूम का, 5625 आपको ए से मिले, 5625 आपको बी से एलओबी ट्रांसफर हुआ, 1801 सेकेंड डेप्थ जो कि सी का साइड वॉल्यूम है, और 1801 डी का साइड वॉल्यूम यानी कि थर्ड डेप्थ आपसे मिलेगा। तो टोटल आपके एलओबी पीवी बनते हैं 16,353 पीवी। अब क्योंकि आप एलओबी ले रहे हैं तो आपको भी एलओबी ट्रांसफर करना होता है, तो अब आपके जो एलओबी पीवी बचेंगे 16,353 में से 5625 ट्रांसफर हो जाएंगे ऊपर, आपके पास एलओबी पीवी बचेंगे 10,728 पीवी। अब एलओबी पॉइंट्स निकालने का वही सेम फॉर्मूला, जो आपके एलओबी पीवी आए हैं 10,728, इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बीवी में निकालने के लिए, और इसको 5% निकालेंगे यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके एलओबी पॉइंट्स निकलते हैं 9,655 पॉइंट्स। अब जैसा कि वही सेम फॉर्मूला क्या बताया था, एक एलओबी पॉइंट्स की वैल्यू ₹2.50 यानी कि ₹2.50 होती है। दोस्तों आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हमने एलओबी पॉइंट्स की जो वैल्यू हुई ₹2.40, क्योंकि उस टाइम पे एलओबी इनकम 15% थी। बट अब की बार जो प्लान अपडेट हो गया है उसके बाद एलओबी जो इनकम है 16% हो गई है, तो इसलिए हमने यहां पे एलओबी पॉइंट्स मिनिमम 0.1 भी अगर बढ़ता है तो एक एलओबी पॉइंट्स 2.5 रुपीज का होगा। तो यहां पे आपके एलओबी पॉइंट्स निकले 9,655। तो आपकी एलओबी इनकम क्या बनेगी, सिंपल आपको 9,655 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, आपकी एलओबी इनकम निकल जाएगी आपके सामने 24,138 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा दूसरे केस में आपको 2 लाइन से एलओबी मिल रही थी, क्योंकि ए ग्रुप से भी 5625 पीवी से 5625 पीवी तक आ रहा था। तो अब हम तीसरे केस की तरफ चलते हैं, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये देखिए स्क्रीन पे देखिए आप, तीसरे केस में आप देखेंगे दोस्तों यहां पे आपका लेवल वही गोल्ड डायरेक्टर का है। यहां पे आप देखेंगे कुछ नहीं है, पहले सेकंड केस की तरह से है, बट यहां पे मैंने आपको एक फोर्थ डेप्थ का एग्जांपल दिया है, बाकी सब सेम है। आप देखेंगे आपका साइड वॉल्यूम 1501 पीवी है और ए ग्रुप से 5625 पीवी आया है, और जो बी ग्रुप है वहां से आपको एलओबी और मल्टीपल एलओबी मिलेगी। तो बी ग्रुप का जो साइड वॉल्यूम है, क्योंकि इसने डायरेक्टर क्वालिफाई किया सिल्वर डायरेक्टर, तो इसका साइड वॉल्यूम आपका फर्स्ट डेप्थ हो गया। फर्स्ट डेप्थ तो आपको समझ में अब आ ही रहा होगा, मैंने क्या बताया था, जो उस ग्रुप के अंदर जो सबसे पहले डायरेक्टर क्वालिफाई करता है उसका साइड वॉल्यूम आपका फर्स्ट डेप्थ, उसके नीचे जो डायरेक्टर क्वालिफाई करता है यानी कि सी सिल्वर डायरेक्टर, इसका साइड वॉल्यूम आपका सेकंड डेप्थ, उसके नीचे डी का साइड वॉल्यूम आपका थर्ड डेप्थ, उसके नीचे ई भी क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो इसका साइड वॉल्यूम फोर्थ डेप्थ। तो मैंने आपको क्या बताया था, गोल्ड डायरेक्टर पे सिर्फ सेकंड और थर्ड डेप्थ का मिलता है, यानी कि इस केस में आपके टोटल एलओबी पीवी बनेंगे, आपका साइड वॉल्यूम 1501 पीवी, 5625 ए ग्रुप से आएंगे, 5625 बी से आएंगे, क्योंकि वो एलओबी ले रहा है तो आपको एलओबी ट्रांसफर करेगा 5625। अब इस ग्रुप में आपको एलओबी तो आ गई, मल्टीपल एलओबी, वही सेम केस पिछली बार की तरह, सेकंड और थर्ड डेप्थ, यानी कि सी का साइड वॉल्यूम 1801 पीवी और डी का साइड वॉल्यूम 1801 पीवी। टोटल आपके एलओबी पीवी बनेंगे 16,353, और आपका एलओबी पीवी जो बनेगा, क्योंकि आप एलओबी ले रहे हैं तो आपके भी 5625 ऊपर ट्रांसफर होंगे, तो आपका एलओबी पीवी बनेगा 16,353 में से 5625 गए 10,728। अब सेम वही फॉर्मूला एलओबी पॉइंट्स निकालने के लिए, जो आपके एलओबी पीवी आए हैं 10,728, इसको आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे बीवी में निकालने के लिए, फिर इसका 5% यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके एलओबी पॉइंट्स निकलेंगे 9,655। अब एलओबी इनकम निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, एलओबी पॉइंट्स यानी कि 9,655 को आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी एलओबी इनकम निकलेगी इस केस में भी 24,138 रुपए। तो दोस्तों आपने थर्ड केस में भी देखा वही सेम केस सेकंड की तरह था, बट यहां पे आपने फोर्थ डेप्थ देखा होगा, फोर्थ डेप्थ पे आपको एलओबी नहीं मिल रही। अगर आपको फोर्थ डेप्थ पे भी एलओबी लेनी है तो आपको अपना लेवल स्टार डायरेक्टर का करना होगा। बिल्कुल इसी तरह आगे आपकी डेप्थ मिलती जाएगी जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो फोर्थ डेप्थ की अगर आपको एलओबी लेनी होती है तो आपको लेवल स्टार करना होगा। चलिए अब चलते हैं चौथे केस की तरफ, जिसके अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मल्टीपल एलओबी का पार्ट। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां पे आपका वही लेवल गोल्ड डायरेक्टर का ही है, साइड से आपने 1501 पीवी दिया है, और जो ए ग्रुप का बिजनेस है
वो बिल्कुल जैसे पहले बी ग्रुप का बिजनेस आ रहा था बिल्कुल उसकी तरह से है। कैसे है, यहां पे ए ग्रुप जो कि एलओबी ले रहा है, क्योंकि इसके भी एक लाइन से 5625 से ज्यादा आ रहे हैं और साइड से 1801 पीवी है, तो क्योंकि ए एलओबी ले रहा है तो ये भी आपको 5625 पीवी ट्रांसफर करेगा। और इस लाइन में भी जो आपका सेकंड और थर्ड डेप्थ है सिर्फ उस पे आपको एलओबी मिलेगा, क्योंकि आपका लेवल अभी तक गोल्ड है। तो ए का जो साइड वॉल्यूम है ये आपका फर्स्ट डेप्थ, इस पे कोई एलओबी नहीं। बी का जो साइड वॉल्यूम है 1801, इस पे आपको एलओबी मिलेगा। सी का जो साइड वॉल्यूम है 1801, ये आपका थर्ड डेप्थ पे, इस पे भी आपको एलओबी मिलेगा। तो बिल्कुल पहले की तरह अब आपके जो टोटल पीवी बनेंगे वो आपका साइड वॉल्यूम 1501 पीवी, 5625 जो ए ने ट्रांसफर किया आपको एलओबी वो, 1801 पीवी जो कि आपका बी का साइड वॉल्यूम है, ये आपका सेकंड डेप्थ है, तो ये 1801 जमा होंगे। सी का साइड वॉल्यूम 1801, ये आपका थर्ड डेप्थ है, तो ये भी आपके एलओबी पीवी में जमा होंगे। अब चलते हैं जी ग्रुप की तरफ, क्योंकि जी भी ए की तरह एलओबी ले रहा है तो 5625 ये ट्रांसफर करेगा। इसके जो साइड वॉल्यूम है वो आपका फर्स्ट डेप्थ है और फर्स्ट डेप्थ पे आपको एलओबी नहीं मिलता। इसके नीचे जो एच है सिल्वर डायरेक्टर, इसका साइड वॉल्यूम आपका सेकंड डेप्थ माना जाता है, तो सेकंड डेप्थ पे आपको एलओबी मिलेगा, तो ये भी आपके एलओबी में जुड़ जाएंगे 1801 पीवी। इसके नीचे जो आई सिल्वर डायरेक्टर है, इसका साइड वॉल्यूम 1801 पीवी, ये आपका थर्ड डेप्थ पे और ये भी आपके एलओबी पीवी में जुड़ जाएंगे। बट इसके नीचे जो फोर्थ डेप्थ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्थ डेप्थ पे आपको एलओबी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका लेवल गोल्ड है। अगर आपको फोर्थ पे भी लेनी हो तो आपको लेवल स्टार करना होगा। तो इस तरह से आपके टोटल पीवी बनेंगे 1501, 5625, 1801, 1801, 5625 और 1801, 1801, टोटल 19,955 पीवी बनेंगे। अब आपके एलओबी पीवी निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, टोटल पीवी में से 5625 आपके ऊपर चले जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 14,330 पीवी। अब एलओबी पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, 14,330 को 18 से मल्टीप्लाई करना है और उसका 5% यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करना है, तो आपके एलओबी पॉइंट्स निकल के आएंगे 12,897। अब एलओबी इनकम निकालने के लिए वही आपको 12,897 यानी कि एलओबी पॉइंट्स को 2.5 यानी कि 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी एलओबी इनकम इस केस में निकल के आती है 32,242 रुपए। तो दोस्तों आपने चौथे केस में भी देखा, दो ग्रुप से आपको मल्टीपल एलओबी मिलती है। अब हम चलते हैं एक पांचवा केस जिसके अंदर आपको काफी हद तक डेप्थ और मल्टीपल एलओबी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इसको जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस केस में आप देखेंगे आपका जो साइड वॉल्यूम है वो 1501 पीवी है और जो ए ग्रुप से आपको पीवी आया 5625 पीवी आया, यानी कि इस ग्रुप से भी आपको एलओबी मिलेगी। अब बी ग्रुप को जरा ध्यान से समझिएगा, बी ग्रुप के केस में आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली है। अब क्योंकि जो बी है वो अनक्वालिफाइड डायरेक्टर है तो इसका जो साइड वॉल्यूम है वो आपका फर्स्ट डेप्थ में नहीं आएगा। मैंने क्या बताया था, ग्रुप के अंदर जो सबसे पहले क्वालिफाई करता है उसका साइड वॉल्यूम आपका फर्स्ट डेप्थ में आता है, तो यहां पे बी जो है क्वालिफाइड नहीं है, तो इसका जो साइड वॉल्यूम है वो आपके ही साइड वॉल्यूम में इंक्लूड माना जाएगा। अब बी के नीचे जो है सी है सिल्वर डायरेक्टर, क्योंकि सी जो सिल्वर डायरेक्टर है ये एलओबी ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके एक ग्रुप से 5625 पीवी से ज्यादा बिजनेस आया है और साइड से 1801 पीवी आया है, तो जो सी एलओबी ले रहा है तो इसलिए ये आपको 5625 एलओबी ट्रांसफर करेगा। अब इस ग्रुप से हम मल्टीपल एलओबी की बात करते हैं। मल्टीपल एलओबी मैंने क्या कहा था, सेकंड और थर्ड डेप्थ में मिलेगा। तो जो बी का साइड वॉल्यूम है ये आपका फर्स्ट डेप्थ में नहीं था, इसलिए आपको इस पे एलओबी पीवी मिलेगा। अब सी क्योंकि क्वालिफाइड है तो इसका साइड वॉल्यूम आपका फर्स्ट डेप्थ पे और फर्स्ट डेप्थ पे हमें कोई भी एलओबी नहीं मिलता है। सी के नीचे आप देखेंगे डी फिर से एक अनक्वालिफाइड डायरेक्टर आ गया। तो मैंने क्या कहा था, जब तक आपको अगला क्वालिफाइड डायरेक्टर नहीं मिलता तब तक आपको सेकंड डेप्थ नहीं मिलेगी। तो जो डी का साइड वॉल्यूम 800 पीवी है ये भी आपका फर्स्ट डेप्थ में ही माना जाएगा। जब तक आपका फर्स्ट डेप्थ पहले चलेगा जब तक कि अगला कोई डायरेक्टर ना आ जाए। तो डी के बाद जो अगला डायरेक्टर आता है वो ई आता है। ई का साइड वॉल्यूम 1801 पीवी आपका सेकंड डेप्थ में आएगा और सेकंड डेप्थ पे आपको एलओबी मिलेगा। तो यानी कि 1801 पीवी भी आपके सेकंड डेप्थ यानी कि एलओबी में जाएंगे। ई के नीचे एफ जो है सिल्वर डायरेक्टर है, अब इसका जो साइड वॉल्यूम है ये आपका थर्ड डेप्थ माना जाएगा और आपको थर्ड डेप्थ पे भी एलओबी मिलता है। तो इस तरह से आपका टोटल पीवी बनता है, एलओबी पीवी जो बनेगा टोटल 1501 पीवी आपके साइड का, 5625 पीवी ए ग्रुप से मिला एलओबी, 5625 सी से मिला क्योंकि सी एलओबी ले रहा था। अब हम
मल्टीपल एलओबी की बात करते हैं, 800 पीवी, क्योंकि बी अनक्वालिफाइड था तो उसका साइड वॉल्यूम भी आपके साइड में चला गया, तो आपको 800 पीवी भी आपके एलओबी पीवी में जुड़ गया। उसके नीचे सी का फर्स्ट डेप्थ पे आपको कोई एलओबी नहीं मिलेगा, डी का साइड वॉल्यूम भी फर्स्ट डेप्थ पे कोई एलओबी नहीं मिलेगा, ई का साइड वॉल्यूम 1801 पीवी सेकंड डेप्थ पे, तो ये आपको एलओबी में जुड़ जाएगा। एफ का साइड वॉल्यूम 1801 पीवी, ये भी आपके एलओबी में जुड़ जाएगा पीवी में, तो टोटल पीवी आपका एलओबी बनेगा 17,153 पीवी। अब आपके एलओबी पीवी निकालने के लिए वही सिंपल, क्योंकि आप एलओबी ले रहे हो तो आपको एलओबी ट्रांसफर करना होता है। 5625 आपके चले जाएंगे, 17,153 में से आपके पास बचेंगे 11,528 पीवी। अब हम निकालेंगे एलओबी पॉइंट्स, तो एलओबी पॉइंट्स निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला, जो आपके एलओबी पीवी आए हैं 11,528, इसको 18 से मल्टीप्लाई करिए और इसका 5% यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके एलओबी पॉइंट्स आएंगे 10,375। अब एलओबी इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एलओबी पॉइंट्स को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 10,375 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी एलओबी इनकम निकल के आएगी 25,938 रुपए। तो दोस्तों इस तरह से आपने पांचवें केस में देखा, आपको काफी हद तक मल्टीपल एलओबी और डेप्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछिए, या कोई केस डिस्कस करना है तो मुझसे जरूर डिस्कस कीजिए कमेंट बॉक्स में, या डायरेक्ट भी आप मेरे से बात कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ अपना इंस्टाग्राम का, डायरेक्ट आप वहां पर मुझसे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करा करें दोस्तों, वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। तो जो लोग, कुछ लोग मैंने देखा है डिसलाइक भी करते हैं, तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, डिसलाइक चलो ठीक है, बट अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आई तो प्लीज मेरे को थोड़ा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि अगली वीडियो में मैं उसका सुधार कर पाऊं। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए सर, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए अपनी वेस्टीज फैमिली के साथ, अपने वेस्टीज ग्रुप के साथ। तो आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेस्टीज के अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।